बेसिकली ये खाता है क्या, ये जो है आपके पास ये है क्या चीज़ें। ठीक हो गया, मैं इसको लाइव कर दूँ। अच्छा जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है। तो भाई एक चीज़ आप लोगों के लिए इस चीज़ को क्लियर करना, मैं इसको वर्ड पे खोल भी लेता हूँ। चलो मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड नहीं बनाई, लेकिन चलो मैं वर्ड खोल लेता हूँ। तो इधर मैं लिख देता हूँ, लिखिए, क्लोज किया, कॉपी कर दिया, और अब आप आई थिंक वर्ड को ही व्यू कर सकेंगे। मैं इसको फोकस मोड में करता हूँ। अच्छा जी, तो भाई अच्छा जी, चीज़ों को करने के लिए, हाँ जी, तो अब आप लोगों के लिए जो एक चीज़ है वो ये है कि अच्छा फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है। हाँ जी, तो अब आप लोगों के लिए जो एक चीज़ है कि भाई फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट ये होती है कि भाई अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई हमने एक वेबसाइट देखी। फॉर एग्जांपल यूट्यूब की ही एग्जांपल ले लेते हैं कि यूट्यूब एक वेबसाइट है, ठीक है। उसके अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कि यार हर कुछ लम्हों बाद, या जिस तरह मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीम दिखा रहा है। इस तरीके से थोड़ा टाइम और गुजरेगा तो यूट्यूब जो है वो कंटिन्यूसली उस पर डाटा आ रहा है। तो ये जो सारा आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है, जो चीज़ें आप देख सक रहे हैं, क्लिकेबल जो भी आपको नज़र आ रहा है, ये सारा क्या है, ये सारा जो है ये सारा कहलाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तो बात हो गई। अच्छा जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये अब आप जरा थोड़ा देखें। हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML से। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं साथ साथ मैसेजेस भी कर रहा हूँ। एक मिनट भाई, एक मिनट दे दे मुझे, मैं स्ट्रीम साथ आपके लिए डे 1 HTML, ठीक है जी। भाई HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इसको आप कह सकते हैं कि भाई स्केलेटन ऑफ ए वेबसाइट। स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन आपने देखे होंगे, हड्डियों का ढांचा, सिमिलर थिंग है जी। जिस तरह ह्यूमन का स्केलेटन होता है, इस तरह अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं जो कि फ्रंट एंड डेवलपर का जिसका काम होता है, तो वो क्या करता है, वो स्केलेटन डिज़ाइन करता है। अच्छा जी, अ, तो जी अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे कि यार बेसिकली HTML का खाता क्या होता है। तो मैं इधर कोई भी ब्राउज़र ले लेता हूँ। चलिए मैं ये वाला ब्राउज़र ले लिया। इधर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ गूगल की। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये वेबसाइट गूगल की जो है ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। फ्रीडम सेल भी लगी हुई है, अच्छी बात है जी, फ्रीडम सेल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव भी वेबसाइट है, ठीक है। अब जो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई होंगी, अगर कोई बंदा वेब डेवलपमेंट का पीछे काम करता आ रहा है कभी, तो उसे कोई मुझे बता सकता है इस चार्ट के अंदर कि भाई क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई होंगी। चले, बेसिकली इसके अंदर अगर मेरे लिहाज से देखा जाए, या मतलब मैं आप लोग का बिगिनर हूँ, मतलब मैं अपने आप को बिगिनर रखता हूँ, देखा जाए तो हम कह सकते हैं यार इसमें तो HTML भी इस्तेमाल हुई होगी, CSS भी इस्तेमाल हुई होगी, जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल हुई होगी, और किसी फ्रेमवर्क के अंदर भी काम हुआ होगा, ठीक है। वो आप रिएक्ट ले सकते हैं, वो कोई और फ्रेमवर्क हो सकता है, और फिर बैकएंड के लिए जो है कुछ और चीज़ें होंगी। तो तो आप रिएक्ट ले सकते हैं, कोई और फ्रेमवर्क हो सकती है, और फिर बैकएंड के लिए जो है कुछ और चीज़ें होंगी। हाँ, अच्छा,
तो यार इसके अंदर अब आपको ऐसे पता चला कि भाई ये जो है ये तो अब आपके सामने नजर आ रही है चीज, ठीक है। इससे आप कैसे कह सकते हैं कि यार ये तो जी ये तो सिंटैक्स कैसे, इस तो अपना स्ट्रक्चर कैसे हो गया, तो हमें बड़ा अच्छा नजर भी आ रहा है। अच्छा, अब ये इसके बेसिकली चीज है। अब अगर आप चाहें तो आप इधर क्या करें, कंट्रोल यू अगर आप करते हैं तो क्या होगा, कंट्रोल यू करने के साथ आपके पास ये कुछ लिखा हुआ कोड सा आ गया। अच्छा, अब ये कोड के अंदर आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट, ये जो हमारा आगे जब हम मूव करेंगे फर्दर, तो ये स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है जी जावा स्क्रिप्ट। और इसके साथ साथ क्योंकि ये सारी बनी शॉपिफाई में है, तो भाई शॉपिफाई जेसन फाइल्स और ये सारा शॉपिफाई का खाता है, लेकिन शॉपिफाई भी तो जो है किसी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है ना, ऐसा तो नहीं ना कि यूं शॉपिफाई बन गया। शॉपिफाई के अंदर हर वो चीज़ें होती हैं, यानी कि अगर फ्रंट एंड डेवलपर हैं आप तो आप इजीली शॉपिफाई को कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई बहुत बच्चों का काम है जिन्हें कोडिंग नहीं आती, तो वो शॉपिफाई की तरफ जा सकते हैं। अच्छा जी, अब ये स्क्रिप्ट के बाद हमारा इधर किधर गया, नीचे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हमारा ये HTML का सेक्शन शुरू हो गया। अब ये यहाँ पे आप देखें, ये जो हेड आ गया इधर, ये हेड लिखा हुआ आ रहा है, ये फिर बॉडी आ गई है। अब ये HTML है, चाहे इधर शॉपिफाई क्यों ना लिखा हो, अब ये सारा HTML है। तो HTML जो है वो, जब ये वेबसाइट जो देख रही है, इसको अगर मैं इनमें से ये HTML हटा दूँ, इसको मतलब HTML इसका जरा ये नज़र आ रहा है, मैं इसमें से CSS अगर हटा दूँ, CSS कैसे आपको पता चलेगा, ये जो स्टाइल का टैग आपको नज़र आ रहा है ना, स्टाइल का, ये अगर मैं हटा दूँ इस वेबसाइट में से, तो ये वेबसाइट आप विजिट ही नहीं करोगे। आप लोग कहोगे यार ये क्या है, ये ना ये रिस्पॉन्सिव ऐसी होनी है, ठीक है। और HTML को अब दोबारा वापस HTML की स्टोरीज पे आ जाते हैं। तो HTML को करने का एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि यार ये अगर मैंने टी शर्ट पे आना है, ठीक है, अब इधर आप देख सकते हैं ये मल्टीपल शर्ट्स आपके सामने बनी हुई आ गई है, ठीक है, बनी हुई नज़र आती हैं। आप ये देखें, ये आगे पीछे भी कर रहे हैं, ये CSS इस्तेमाल हुई हुई है। और जावास्क्रिप्ट पीछे, जे जावास्क्रिप्ट की भी आपने एक डॉम जावास्क्रिप्ट, वो मैं करवाऊंगा डॉम आप लोगों को। तो डॉम आपने सीखा होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो आ गया, तो फिर आप ये आगे पीछे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इस शर्ट के अंदर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई ये एक ही साइज़ के हैं और कॉन्टीन्यूसली इसमें कभी ना कभी रोज़ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं। तो ये इनको बेसिकली हम कहते हैं डिव्स। अच्छा, अब जो हमारी जर्नी जहाँ से हम अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट मतलब कि HTML को स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है जी व्हाट इज HTML, डन हो गया। इसके अंदर व्हाट वी विल लर्न टुडे कि भाई आज हम क्या सीखेंगे HTML के अंदर, और ये हर कोई सीख सकता है, ठीक है, चाहे वो IT की फील्ड से उसका ताल्लुक है या उसका किसी और फील्ड से ताल्लुक है। और ये चैनल पहले तो व्लॉगिंग की बेस के लिए था, लेकिन मैंने कहा यार पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है कि जो अच्छे तरीके से वेब डेवलपमेंट सिखा सके। अब से पहले तो यार हम बेसिक को समझेंगे, बेसिक सिंटैक्स को, ठीक है, सिंटैक्स को समझेंगे। उससे पहले कि इंस्टॉल किस तरह करना है इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद बेसिक सिंटैक्स हो गया। बेसिक सिंटैक्स के बाद हम हेडिंग्स को देखेंगे, ठीक है, हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको आज एक और चीज़ भी करना सिखाऊंगा, ठीक है जी, जो हमारा होगा जी इमेज कैसे लेके आते हैं, वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। इमेज कैसे लेके आते हैं, इमेज कैसे लेके आते हैं, ठीक है। और साथ हम लास्ट थिंग जो आज सीखेंगे वो ये होगा कि भाई ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर स्लैश अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखते हैं कि भाई हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा होगा इसका। सिंपली गूगल पे आए, और इधर आए, इधर गूगल पे आए, इधर आए, इधर आपने खोला जी इसके लिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए, स्टूडियो कोड पे आप आए, ठीक है।
स्टूडियो कोड पे आने के बाद इधर आपने जिस मर्जी इसको क्लिक कर लें, बेशक या इधर नीचे वाले को क्लिक करें डाउनलोड को, इसको क्लिक कर लें डाउनलोड को, जो अपनी मर्जी। अच्छा, यहाँ पे आते सार ही आपके सामने डाउनलोड की ऑप्शन आ गई। इसे जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वन स्टेप, जब ये आपका स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने करना है, आपके नीचे इधर ऑप्शन आ रही होगी, ये मैं खोल लेता हूँ। मेरे पास पहले से डाउनलोडेड है क्योंकि मैं इसमें काम करता आ रहा हूँ, तो ये मैं आपके सामने खोलने लगा हूँ। अच्छा, जो HTML की हमारी जर्नी होगी वो लाइक आप कह सकते हैं 2 से 3 स्ट्रीम्स पर होगी। 2 से 3 स्ट्रीम्स तक हम कॉन्टीन्यूसली HTML पे ही वर्क करेंगे, HTML के ही सिंटैक्सेस और सारी चीज़ों को समझेंगे। लेकिन 2 से 3 वीक्स बाद जैसे ही 2 to 3 वीक्स गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे। मैं एक मिनट कॉल कर इसको तो मैं लिख भी देता हूँ। इसको करके मेरा वो खुल गया, मैं एक मिनट कर लूँ, मेरे पास बहुत सारे 2 वीक्स का रखते हैं। ये हमारा डे 1 है। वो यार मेरा बहुत सारा खुल गया इकट्ठे ही। सर मैं एक मिनट किसी एक को खोल लेता हूँ। ये मैं कुछ काम कर रहा था, अपना पर्सनल काम है मेरा। मैं एज अ क्या कहते हैं आप लोग, डेवलपर के तौर पे भी मतलब कुछ से प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ और इस तरह की ना चीज़ें बहुत सारे खुल गए हैं। अच्छा अच्छा जी, यार इसको मिनिमाइज इसको और कितने रह गए, जैसे मैंने बहुत सारे बनाए हुए तो बहुत सारे खुल जाते हैं। अच्छा जी, फाइल पे आए, इसको बड़ा कर लेते हैं। HTML इधर फाइल खुल नहीं रही, स्लो हो जाता है सिस्टम। मैं एक मिनट इसको बंद कर देता बाकी। ठीक है, हाँ यही चलो इसको कर लेते हैं, इसको मैं क्रॉस कर दूँ। ठीक है, इसको खोल लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं इधर पहले सबसे पहले एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करनी है आपने, तो मैं आपको एक्सटेंशन भी लिख भी देता हूँ और डाउनलोड करने का तरीका भी बताता हूँ। एक्सटेंशन पहले मैं लिख देता हूँ। ये डे 1 है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अच्छा जी, एक्सटेंशंस जो आपको डाउनलोड करनी है, एक्सटेंशंस जो डाउनलोड करनी है वो नंबर 1 आपको करनी है जावास्क्रिप्ट, वो ES6 के नाम से होगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड करनी है वो बूटस्ट्रैप है। ठीक है, और जो थर्ड एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है वो होगी आपकी लाइव सर्वर। एक सर्वर ये मैंने जोड़ के लिख दिया, ये सारा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, किधर ये है मेरी स्क्रीन। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, लाइव सर्वर। मैं इधर लिखता हूँ जी, क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लिखते गए, वो नेट मेरा स्लो हुआ है तो जावा स्क्रिप्ट वो खुलने नहीं दे रहा, लेकिन मेरे पास इंस्टॉल्ड है जावा स्क्रिप्ट। ES6 खुल गया बोल के, ये देखें ES6 पहले से ही मेरे पास इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन में से है ES6। ठीक है, ये यहाँ पे फर्स्ट वाली होगी। ठीक है, जैसे आप लिखते जाएंगे आपके सामने शो भी हो जाएगा। सेकेंड आपने डाउनलोड करनी है बूटस्ट्रैप। अच्छा, बूटस्ट्रैप भी ना ये ऊपर फॉन्ट ऑसमो 4 है ये और ऑसमो 5 है। ये फॉन्ट ऑसमो का चक्कर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये क्या बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट थिंग जो है वो आपके पास है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर नहीं है तो ये आपकी रन ही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा सर्वर, ये लाइव सर्वर भी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, लाइव सर्वर ये यहाँ पे होता है, ये लाइव सर्वर आपका बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग आपने क्या करना है, आपने भाई फोल्डर किस तरह क्रिएट करना है। जो लोग भी कहते हैं यार फोल्डर किस तरह क्रिएट होगा, ये चलेगा किस तरह, तो वो मैं अब आपको तरीका सिखाऊंगा कि आपका वर्क किस तरह करेगा सिस्टम पे। तो नंबर 1 आपको सबसे पहले क्या करना है, इधर फाइल पे क्लिक करना है, इधर इसका आप कह सकते हैं ओपन फोल्डर। ठीक है, ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है और या D या E पे, मैं क्योंकि मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट का फोल्डर है तो मैं दे देता हूँ यूट्यूब के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ, यूट्यूब के नाम से यूट्यूब फ्रंट एंड। ठीक है, तो खोल लेते हैं। इधर हम HTML के नाम से फोल्डर बनाते हैं।
अच्छा, ये जो कोड्स होंगे ना, ये मैं ना आप लोगों को किस तरह दूँ, जो जो से भी लोग अगर ये कोड चाहते हैं ना, तो भाई मैं आपको हर दिन के कोड्स भेज दिया करूँगा। उसके लिए आप लोगों को मेरा क्या कहते हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप मैं दे दूंगा। मैंने बनाया कोई नहीं है, लेकिन अगली स्ट्रीम तक मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा। तो उसके अंदर ही मैं सब कुछ, अब मैंने HTML को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल मेरा ना जी नया बिल्कुल खुल गया। अब ये देखो खुल गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। अच्छा, एक चीज़ और आपने याद रखनी है, HTML के लिए आपको .html लिखना ज़रूरी है, ठीक है। .html के बगैर आपका HTML का कोड रन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं कोड आपका, ठीक है। अब ये मैंने .html लिखा। इससे पहले आपने कोई नाम लिखना है इसका, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ यार day1 .html, ठीक है जी। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, ये मेरा जी day1 .html आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसका तरीका ये है, आपने जी शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन के बटन को दबाना है और एंटर दबाना है। तो ये आपके पास एक बेसिक जो है HTML का कोड लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं कंट्रोल++ करता हूँ तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। ये देखो है। अब आप यहाँ पे चीज़ एक नोट करिएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट क्या है, टाइटल क्या है। अच्छा, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। डॉक टाइप कि किस के लिए आप क्या डिवाइस के लिए वर्क करेगा। उसके बाद लैंग्वेज आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं कहता हूँ इंग्लिश कर लेते हैं। हेड के अंदर जो है हमारा टाइटल आ जाएगा, हेड के अंदर ही हमारा जो है वो स्टाइल आ जाएगा CSS का, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये तो अभी आगे की चीज़ें हैं, मैं आपको अभी नहीं बताने का फ़ायदा है। इधर डॉक्यूमेंट के बजाय मैं लिखता हूँ day1 ऑफ लर्निंग HTML, ठीक है। और मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे Ctrl+S सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे गो सर्वर का लाइव सर्वर की एक ऑप्शन है, मैं इसे कर देता हूँ क्लिक। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा ये हमारा पेज बन गया। और यहाँ पे टॉप पे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा day1 ऑफ लर्निंग HTML। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये सबसे खुशी की बात है कि आपने ये सारी प्लेलिस्ट सेव्ड हैं। और हम कुछ टाइम बाद हो सके जिन लोगों को समझ आना, मतलब सीखना और चाहिए, तो हम आगे फर्दर इसके साथ साथ मैं एंड में बताऊंगा क्या करना है। लेकिन आप देख लें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है day1 ऑफ लर्निंग HTML, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बॉडी। ये जो बॉडी है ना जी, ये बॉडी सारा कुछ है, इसके अंदर ही जो कुछ होगा कोड वो सारा इसके अंदर ही होगा। अब इसमें आ जाती हैं हेडिंग टैग, जिसको हम H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 जो मर्जी चाहें आप नंबर दे सकते, लेकिन H लगाना लाजमी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक H1 टैग बना देता हूँ और मैं कहता हूँ day1 ऑफ लर्निंग लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट बाय इब्राहिम, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, अगर हम ये होता है ओपनिंग, ये इसको कहते हैं ओपनिंग टैग और इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग। ये लगाने मस्त है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो वेब पेज पे नजर ही कुछ नहीं आएगा, ठीक है जी। अब जैसे ही मैं इसको अपने Ctrl+S करना पड़ता है। अगर मैं खर्च करें Ctrl+S नहीं करता तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया बगैर इसको करके, तो आई थिंक ये कुछ नहीं दिखाएगा। Ctrl+S क्योंकि करना जरूरी है। Ctrl+S किया। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, day1 ऑफ लर्निंग फ्रंट एंड डेवलपमेंट बाय इब्राहिम, जो कि मेरा नाम है, ठीक हो गया। ये तो यहाँ तक तो बात ओके की रिपोर्ट हम दे सकते हैं कि भाई ओके की रिपोर्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो चले यार ओके की रिपोर्ट आपने दे दी इब्राहिम भाई। आगे का क्या सिस्टम है इब्राहिम भाई, हम तो अभी लर्नर हैं, बिगिनर हैं, हमने तो चीज़ें सीखनी है, आगे क्या करें अब। अच्छा, कोई मसला नहीं, हम आपको आगे क्या कराने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं इधर स्पेस थोड़ी सी क्रिएट करता हूँ और आपके लिए इधर लिखता हूँ P टैग, जिसे हम पैराग्राफ टैग भी कहते हैं। पैराग्राफ, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। और P टैग के अंदर मैंने क्या लिखना है, हम लिखते हैं कि प्लीज, मैं क्या करता हूँ, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब,
ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब होगा क्या, आपने पैराग्राफ्स तो पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन वेबसाइट पे किस तरह नजर आते हैं यार, ये देखो। अब ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें, ये जो ये बनी हुई हैं, इस सारे को कहते हैं HTML, ठीक है। HTML सिर्फ स्केलेटन डिजाइन करता है, जैसा कि मैंने आपको गूगल की एग्जांपल दी थी। वो किधर गई वेबसाइट, हाँ ये रही। अगर इसमें से CSS निकाल दो सारा और जावास्क्रिप्ट निकाल दो, तो ये यूं लाइनों में सीधे यूं आने शुरू हो जाएंगे, जिस तरह ये नहीं दिखेगा, ऐसा नजर आना शुरू हो जाएगा, सारा यूं नीचे स्ट्रेट लाइन में। या इसको छोड़ो, ठीक है जी, समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग क्या है, अब हम क्या सीखेंगे, अब हम करना सीखेंगे जी अपना अगला काम, जो कि होगा, मैं देख रहा हूँ हेडिंग भी मैंने आपको बनाना सिखा दी, पैराग्राफ भी। अब हम ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, हम डिव क्लास पे भी नहीं जाएंगे, डिव क्लास बहुत एडवांस लेवल के कोर्स है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक H2 टैग बनाता हूँ, इसका मैं नाम डालता हूँ ऑर्डर लिस्ट का, ठीक है। और इसके अंदर मैं वो एल कर देता हूँ, और ये LI, ठीक है। अब LI के अंदर ही हम सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये चाहूँ तो मैं href टैग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा यूँ ही सही है। इधर मैं कहता हूँ जी होम LI कर देता हूँ, अबाउट, ठीक है। अब ऑर्डर में क्या करेगा और अनऑर्डर में क्या करेगा, ये चेक करें। ये LI और इसके अंदर कैरियर में मैं चला जाता, ठीक है। ये अब हो गया। अब ये हमने बना ली ऑर्डर लिस्ट। अब सिमिलरली ऑन ऑर्डर लिस्ट के लिए मैं इधर एक H3 टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ऑन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है जी। और इधर मैं UL ऑन ऑर्डर लिस्ट किया, और ऑन ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं मैं इसके अंदर href भी कर सकता हूँ, इसको करने का फ़ायदा है या नहीं है, चलिए यार इसको देख लेते हैं। वैसे फ़ायदा मेरे नज़दीक तो नहीं है, बाकी अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। बैकस्लैश मैं स्लैश कर देता हूँ, ठीक है जी। ये भी इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये एडवांस चीज़ है, जब हम कोई वेबसाइट बनाएंगे ना तो उसके लिए आप ये href टैग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं करता हूँ एप्पल्स कर देता हूँ, सिमिलरली मैंगोज एंड सिमिलरली मैं LI करता हूँ एंड बनाना, ठीक है। अब इसको कंट्रोल सी किया। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या होगा कि वो जो चीज़ होगी वो आपको नंबर्स में शो होगी, यानी कि ऑर्डर वे में शो होगी। और अनऑर्डर लिस्ट में क्या होगा, वो चीज़ आपको यूं ही शो होगी डॉट्स लगा के। तो ये जो है कॉन्सेप्ट, ये है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट। ये भी एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है HTML में। तो अगर आप मेरे साथ, मेरी स्ट्रीम्स के साथ बने रहेंगे, और जिस तरीके से, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूँ, इस स्पीड से जाते रहेंगे, तो डेफिनेटली आप डेवलपर बन जाएंगे। आप कुछ ही महीनों में, यानी कि मेरे स्ट्रीम्स के साथ अगर रोज़ रहते हैं आप, तो 1-2 महीने में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और मैं ये नहीं कहता कि यार आप रखना शुरू कर दो इन चीज़ों को, ये तो यार ChatGPT भी कर सकता है अगर मैं उसको दूं तो। लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि यार ये हो किस तरह रहा है सारा, और ये वर्क किस तरह करेगा। अगर इधर ऑन ऑर्डर लिस्ट को मैं नहीं लगाता इस क्लोजिंग टैग को, तो ये देखना चलेगा ही नहीं है। ये मैंने किया ना, अब मैंने इसको चलाया तो ये नहीं चलेगा, ये डिस्प्ले ही नहीं होगा। फिर भी डिस्प्ले हो गया, लेकिन इसको डिस्प्ले होना नहीं चाहिए, क्योंकि टैग इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। वैसे और जगहों पे नहीं होता डिस्प्ले इस तरह। तो यार ये ऑर्डर लिस्ट का वो जो मैं यूज़ करता था सबलाइन एक ज़माने में, उसमें जो इस तरह नहीं होता था। उसमें कोई भी एक छोटा सा भी एरर है ना, तो उसमें नहीं चलाना, रन नहीं करना। बट आई डोंट नो विजुअल स्टूडियो का क्या हिसाब किताब है। अब हम H4 टैग इस्तेमाल करेंगे। मैं हेडिंग 4 बना रहा हूँ इमेज के लिए।
अच्छा, इमेज का मैं आपको टैग बताता हूँ किस तरह लगाना है। यार भाई, इमेज का टैग इस तरह लगाना है कि इमेज SRC, ठीक है। उसके बाद इधर कोई भी इमेज का नेम या इधर कोई भी इमेज का इमेज डॉट PNG होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ अल्टरनेटिव लगाना है। अल्टरनेटिव के अंदर क्या लिखना है यार, अगर ये ना हो, मतलब अगर क्या है कि भाई आपका इमेज गलती से कहीं डिलीट हो गया या कुछ ऐसा चक्कर हो गया, तो उससे बचने के लिए या उसका मतलब अल्टरनेटिव देने के लिए इधर लिख सकते हैं दिस, मेरे पास अभी कोई इमेज आई, दिस इमेज इज नॉट वर्किंग, ठीक है। और इमेज की विड्थ, ओ यार ये क्या, इमेज की विड्थ विड्थ और विड्थ को हम लिख सकते हैं यार 500 पिक्सल, 200 पिक्सल से 200 पिक्सल का, 200 पिक्सल। और हाइट भी आपकी, हाइट भी 200 पिक्सल का, ठीक है जी। तो ये है। अच्छा, इसके साथ अब आप एक चीज़ सोचते होंगे कि यार इसके साथ जो है हम क्लोजिंग टैग क्यों नहीं लगा रहे। तो यार ये जो है ना, इसके अंदर दो टाइप्स आ जाती हैं, एक ओपन होते हैं और एक क्लोज्ड होते हैं। ओपन टैग्स वो होते हैं, DR हो गया, HR हो गया, इमेज हो गया। ये मैंने आपको पूरा ना इसका वो स्क्रीनशॉट मेरे नोट्स भी हैं, जो बंदा चाहता है वो मुझे इस पे ही कमेंट नीचे कर दे या मैसेज कर दे, तो मैं ना उसको नोट्स दे दूंगा अपने। शुरू के 2-3 लोगों को फ्री में दे दूंगा, लेकिन रिमेनिंग के मैं पैसे रखूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मैंने ये चीज़ें सारी बनाई हैं। और ना भी अगर आप लोग कर सकते हैं ना, नहीं जो लोग नहीं भी कर सकते, तो मैं इसको बाकायदा अपनी अगली वीडियो के अंदर स्क्रीनशॉट की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, या बल्कि कहते हैं तो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन यार वो चीज़ कल की होगी। तो ये है जी आज की स्ट्रीम। जितने भी देर की हमने स्ट्रीम की, आई होप आप लोगों को कुछ नया लड़ने को लिखने को समझने को मिला। ये क्लोज क्यों नहीं हुआ यार, उसका टैग नीचे नहीं चला गया। हाँ, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये कि मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ ना, तो मुझे कोई इमेज भी दिखा रहा है, लेकिन इमेज अभी मेरे पास है ही नहीं, तो ये वर्क नहीं करेगा इमेज, ठीक है। होता तो ये डेफिनेटली वर्क करता, तो दिस इमेज इज नॉट वर्किंग। सो दिस वाज द डे 1, एंड डे 1 के अंदर ही मैंने आपको जो है डे 2 का बता देता हूँ। डे 2 के अंदर क्या करेंगे, डे 2 के अंदर हम सीखेंगे जी टेबल्स किस तरह बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1 जो कल के दिन हम सीखेंगे, टेबल्स किस तरह बनाते हैं। और टेबल्स के अलावा और क्या सी चीज़ें हैं जी। अच्छा, टेबल हो गया, और क्या है यार, और कुछ है खास। हाँ, फॉर्म किस तरह बनाते हैं, फॉर्म, ठीक है, फॉर्म बनाना सीखेंगे। और डेव्स पे डेव बनाना सीखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे यार, आपसे एक फॉर्म बनवाएंगे यार, ठीक है, कि फॉर्म आप बनाएं, स्टूडेंट का फॉर्म। ये आप लोगों के लिए टास्क होगा, स्टूडेंट का फॉर्म बनाना। स्टूडेंट फॉर्म का टास्क दूंगा मैं फिर कल, बल्कि बनाना सीखेंगे भी, बनाएंगे भी, टास्क भी देंगे आपको कल, ठीक है। तो जो बंदा भी चाहता है वो मुझसे कमेंट सेक्शन में कर सकता है बात, और मैं अपना लिंक्डइन का भी लिंक दे देता हूँ, ताकि जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस चीज़ को वाकई में करने में, मुझे भी मज़ा आ रहा है। मैं आप लोगों को ज़रा अपना लिंक भेज दूँ लिंक्डइन का। लिंक्डइन के थ्रू मुझसे आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन के थ्रू मैं आपके साथ डेफिनेटली आपको एक क्या कहते हैं अच्छा मैसेज भी दूंगा, और आपके मैसेजेस का भी जवाब दूंगा। लिंक्डइन के थ्रू मेरे से कनेक्टेड हो जाएं, उस पर मैं डेफिनेटली रोज़ नई चीज़ें डालते रहता हूँ। तो मेरा यूट्यूब किधर गया यार, यूट्यूब किधर गया, मैं आपको भेजता हूँ यार अपने यूट्यूब से ही जाके ना लाइव स्ट्रीम पे, मैं आपको डेफिनेटली वहीं से ही सेंड करता हूँ। तो बस फिर ये थी बल्कि स्ट्रीम अभी थोड़ी देर चल रही है यार। आप लोगों को मज़ा आया स्ट्रीम का कि भाई कैसा मैंने समझाया। ये तो मैंने अभी बंद की हुई है स्क्रीन पर्सनल रीज़न की वजह से, खुद मैं दोबारा खोलने लगा स्क्रीन को, वापस एक्टिव करने लगा। 1 मिनट बस मुझे दे दें, मैं 1 मिनट दे दें मुझे बस, मैं इसको यहाँ पे मैसेज करता हूँ। ये जी मैंने अपना लिंक्डइन का भी प्रोफाइल डाल दिया, और हम वापस से स्क्रीन के डिस्प्ले को खोल देते हैं। अच्छा जी,
तो कल के टास्क आप लोगों को पता होने चाहिए कि कल हम क्या करने जा रहे हैं। डे 2 है हमारा कल। तो डे 2 के अंदर हम सीखेंगे कि भाई टेबल कैसे बनाते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं, डिव कैसे करते हैं और स्टूडेंट के फॉर्म्स को कैसे बनाते हैं। जब हम ये चीज़ें सीख लेंगे तो फिर हम कुछ टैग्स होते हैं, हम टैग्स को समझना शुरू करेंगे कि भाई हम किस तरह कोई टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह कितने टैग्स होते हैं, क्योंकि हर टैग तो नहीं इस्तेमाल होता ना, हर फॉर्म में हर टैग तो नहीं यूज़ करते हम। तो उसके बाद फिर हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ मूव करेंगे। बने रहिएगा स्ट्रीम के साथ। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे कल। और एकदम से बड़े व्यूज नहीं हो गए। अच्छा, तो मैं मिलूंगा जी इंशाल्लाह आपसे अपनी कल की स्ट्रीम में। हो सकता है सुबह सुबह जल्दी स्ट्रीम कर लें, हो सकता है कि इस टाइम पे स्ट्रीम कर लें, कुछ पता नहीं है जी। बने रहिएगा स्ट्रीम के साथ। और ये सारे कोड भी मैं आपको डे 1 का कोड जितने भी हैं ये मैं आपको अपने इधर व्हाट्सएप पे आपको इधर भेज भी देता हूँ, ताकि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, कंट्रोल पे इधर है, इधर है डे 1 को देखिए नीचे इसके अंदर कंट्रोल नीचे ये जी। अच्छा, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा इस तरह करने को। इसको देखिए नीचे कब शेयर कर दे। मैं फिर ना ब्रेक कर करके कोड भेज देता हूँ, फिर ऐसे हो सकता है क्योंकि मुझे ऑफ करने देगा, ऑफ नहीं करने देगा। आप मेरे से लिंक्डइन के ऊपर आ जाए, मैं वहाँ पे आपको खुद से सेंड कर दूंगा कोड पूरा। मेरे पास तो पड़ा हुआ है ना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा कोड। ठीक हो गया, चलें जी। ये थी जी आज की स्ट्रीम। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी जो है हम अपनी इधर प्ले लिस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। इधर प्ले लिस्ट के अंदर मैंने वेब डेवलपमेंट की प्ले लिस्ट बना दी हुई है। तो इस प्ले लिस्ट के अंदर आपको ये यहाँ पे 2 वीडियोज़ हो गई हैं, कल मैंने अपलोड की थी और आज हमारी डे 1 की वीडियो भी अपलोड हो गई है। तो चले फिर, ओके जी, खुदा हाफिज़।